गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, हम लोग सब आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, दूसरा होता है फिनाइल शिफ्टिंग, तीसरा होता है मिथाइल शिफ्टिंग और चौथा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और पांचवा होता है रिंग एक्सपेंशन। ये 5 टाइप्स के रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक एक ठो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिर पढ़ेंगे फिनाइल शिफ्टिंग, फिर पढ़ेंगे मिथाइल शिफ्टिंग, फिर इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, फिर किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। ये 5 टाइप्स के रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग या एक्स शिफ्टिंग की भी बोलते हैं। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सबसे स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक में हर जगह यूज होता है। इसी से हम लोग मेजर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के लिए मैं क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ। CH3 PHH CH2 ये कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मतलब इसके कंपेयर में एक रीअरेंजमेंट कराने से हमको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जा रहा है तो हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो रीअरेंजमेंट कराएंगे यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे देखिए फिनाइल है, हाइड्राइड है, मिथाइल है, तीनों है। तो हम लोग पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं तो हाइड्राइड ये कराएंगे। तो ये हाइड्राइड यहाँ से H- के रूप में निकलेगा, क्योंकि ये हाइड्राइड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखिए कैसे होगा, CH3 PH, देखिए CH2 और उस पर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ने वाला हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे चला गया है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो कि इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब स्टेबल है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इससे प्रोडक्ट मेजर बनेगा और इससे प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ठीक है, ये होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे जिसकी शिफ्टिंग कराएंगे एरो को उसकी शिफ्टिंग लिख देंगे। हाइड्राइड करेंगे तो हाइड्राइड, फिनाइल कराएंगे तो फिनाइल और मिथाइल कराएंगे तो मिथाइल की शिफ्टिंग लिखेंगे। तो इस टाइप से ऐसे होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फिनाइल शिफ्टिंग। फिनाइल शिफ्टिंग कैसे होता है? देन जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है सेम उसी तरह फिनाइल शिफ्टिंग होता है। जैसे CH3 CH3 PH CH2 प्लस। अगर ध्यान देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर हम यहाँ पे ला दे कार्बोकेटाइन, इस कार्बन पे ला दे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो कि इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट करने के लिए शिफ्टिंग कराते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट कराते हैं। यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट किसका कराएंगे? मतलब यहाँ पे देखिए फिनाइल भी है, मिथाइल भी है। तो हम लोग फिनाइल शिफ्टिंग पढ़ रहे थे, फिनाइल भी अपना यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे शिफ्ट होगा CH3 CH3 CH2 और CH2 पे जुड़ जाएगा PH और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्यों कार्बोकेटाइन आया? क्योंकि ये जो PH है ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट हो गया, इसलिए कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो अब देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो कि इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है। कितने डिग्री है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप से होती है फिनाइल शिफ्टिंग। यहाँ पे होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ पे होती है फिनाइल शिफ्टिंग। अब हम लिखेंगे PH शिफ्टिंग, PH शिफ्टिंग इसको बोलते हैं फिनाइल शिफ्टिंग। देन थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल शिफ्टिंग। ME का मतलब होता है मिथाइल, ME का मतलब होता है मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, ME का मतलब मिथाइल होता है, PH का मतलब फिनाइल होता है। ठीक है, तो हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CH3 CH3
CH3 CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अगर ये कार्बोकेटायन दें यहाँ पे आ गया तो 3 डिग्री बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटायन को यहाँ से यहाँ लाने के लिए रीअरेंजमेंट कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो हम लोग यहाँ पे मिथाइल की ही शिफ्टिंग करा सकते हैं। अब इन तीनों मिथाइल में से किसी का भी हम शिफ्टिंग करा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों से। तो ये मिथाइल अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2। अब इस पर क्या जुड़ जाएगा? मिथाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 और यहाँ पे प्लस आ गया। अब प्लस क्यों आया? क्योंकि ये मिथाइल यहाँ इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि मोर स्टेबल है 1 डिग्री के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहाँ पे लिखवा दिया हूँ कार्बोकेटायन की 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम किसकी शिफ्टिंग करा है? मिथाइल की शिफ्टिंग करा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। जिसकी शिफ्टिंग कराएंगे उसकी शिफ्टिंग लिखेंगे। अब देखिए ये तो हो गया फिनाइल शिफ्टिंग कैसे होती है, मैंने यहाँ समझा दिया। सॉरी, हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होती है मैंने यहाँ पे समझा दिया। फिनाइल शिफ्टिंग कैसे होती है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होती है मैंने आपको यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग बता दिया। ये तीनों टाइप्स की शिफ्टिंग मैंने आपको समझा दिया, कोई अलग नहीं है, सेम है तीनों, बस जिसकी शिफ्टिंग कराएंगे उसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये तीनों आ गए तो हम किसकी शिफ्टिंग पहले कराएंगे और किसी शिफ्टिंग बाद में कराएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर बता रहा हूँ, शिफ्टिंग ऑर्डर। शिफ्टिंग ऑर्डर, शिफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिफ्टिंग ऑर्डर सबसे पहले अगर है तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे, फिर फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे और फिर मिथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे। CH3 भी लिख सकते हैं। ये शिफ्टिंग ऑर्डर चलता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी कंपाउंड में तीनों आ गए तो सबसे पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे, फिर फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे और लास्ट में मिथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे। और दूसरा, ये तो पहला शिफ्टिंग ऑर्डर हो गया। दूसरा शिफ्टिंग ऑर्डर है अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में तीनों मिथाइल ही एल्काइल ग्रुप ही आ गए तो शिफ्टिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल, शिफ्टिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल, एल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है तो याद रखिएगा CH3 ये 3 डिग्री है, फिर इसी तरह CH3 H 2 डिग्री है, फिर हम लोग कराएंगे CH3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH2, फिर कराएंगे CH3। क्या ये मिथ एल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग ऑर्डर है। सबसे पहले अगर ध्यान देखा जाए 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री एल्काइल है, ये 1 डिग्री एल्काइल है और ये मिथाइल एल्काइल है। तो सबसे पहले अगर हम एल्काइल ग्रुप में अगर शिफ्टिंग ऑर्डर हो जाए तो 3 डिग्री का कराते हैं, फिर अगर 3 डिग्री नहीं हुआ तो 2 डिग्री कराएंगे, अगर 2 डिग्री भी नहीं हुआ तो 1 डिग्री कराएंगे, अगर 1 डिग्री भी नहीं हुआ तब जाके हम मिथाइल का शिफ्टिंग कराएंगे। तो शिफ्टिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आगे करना है तो ये शिफ्टिंग ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्राइड, फिनाइल, मिथाइल होता है, सेम उसी तरह ये भी होते हैं क्वेश्चन में। जैसे हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं कैसे होगा, जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन से मान लीजिए CH3 PH H CH2 प्लस है। अगर यहाँ देखा जाए तो हाइड्राइड भी है, मिथाइल भी है, फिनाइल भी है, तो किसकी शिफ्टिंग कराएंगे ऑर्डर में देख लीजिए। हाइड्राइड है तो हाइड्राइड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे H शिफ्टिंग कराएंगे तो हो जाएगा CH3 PH CH2 और एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए प्लस चला गया। अब 3 डिग्री आ गया। देखिए तीनों हुए तो हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल में से अगर तीनों आ गए तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे, क्योंकि ऑर्डर ये है, ये देख लीजिए ऑर्डर ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए CH3 PH CH2 प्लस, अगर यहाँ देखिए फिनाइल है, मिथाइल है, फिर फिनाइल है, तीनों हाइड्राइड नहीं है, अब शिफ्टिंग किसी कराएंगे फिनाइल की मिथाइल की, तो हम लोग अब शिफ्टिंग कराएंगे फिनाइल की। देख लीजिए फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे,
तो यहाँ पे आप किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, फिनाइल की। तब ये फिनाइल की शिफ्टिंग कराइए चाहे इस फिनाइल कराइए, आपकी मर्जी, दोनों सेम ही है। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फिनाइल इस पे चला जाएगा, तो पीएच शिफ्टिंग पीएच शिफ्टिंग होगी तो हो जाएगा हमारा CH3 पीएच प्लस CH2 पीएच, क्योंकि इसका पीएच इस पे चला गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये 3 डिग्री हो गया। देख लिया, अगर फिनाइल और मिथाइल हुआ तो हम लोग फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे, ये बात याद रखिएगा, किसी शिफ्टिंग कराएंगे, फिनाइल की। अब हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए थर्ड केस, ये फर्स्ट केस है, ये थर्ड केस, अगर सिर्फ मिथाइल मिथाइल आ गया तो किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे CH3 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 और यहाँ पे CH2 प्लस आ गया। अब शिफ्टिंग क्योंकि तीनों मिथाइल ही है तो हम किसी भी एक मिथाइल का शिफ्टिंग करा सकते हैं, क्योंकि तीनों मिथाइल ही है, तो इस मिथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शिफ्टिंग, तो हो जाएगा CH3 CH2, ये मिथाइल जो शिफ्ट करके गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज आ गया, ये मिथाइल की शिफ्टिंग है। फोर्थ केस। अब आता है फिफ्थ केस। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में CH3 C2H5 और C3H7 है, तो CH2 या तो ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे लिखिए, CH3 हो गया, CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, और प्लस चार्ज यहाँ पे। अब अगर हम शिफ्टिंग ऑर्डर लिखे तो किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल है और ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल है। देख लीजिए यहाँ पे ये 2 डिग्री एल्काइल है, ये 1 डिग्री एल्काइल है और ये मिथाइल। अब शिफ्टिंग किसकी कराएंगे तो याद रखिएगा 2 डिग्री 3 डिग्री की शिफ्टिंग पहले कराते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल की। ये शिफ्टिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप की है, शिफ्टिंग ऑर्डर एल्काइल। तो यहाँ पे 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, मिथाइल की किसी शिफ्टिंग कराएंगे 2 डिग्री की, 2 डिग्री एल्काइल की शिफ्टिंग कराएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे चला जाएगा, तो हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 CH3, अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस, फिर CH2, अब इस पे जुड़ जाएगा ये पूरा ग्रुप। मैं उस जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो CH3 ये ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत एडवांस नीट एडवांस के लिए, ज़्यादा हायर के लिए है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी है, ठीक है। ये आपका हो गया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री बन गया, ठीक है। इस तरह के शिफ्टिंग ऑर्डर याद रखिएगा। मैंने आपको सारा केस बता दिया, 5 केस मैंने बताया। जब हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल हो तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराते हैं, और जब फिनाइल मिथाइल हो तो फिनाइल की शिफ्टिंग कराते हैं, और फिर मिथाइल हो तो मिथाइल की शिफ्टिंग कराते हैं। लेकिन एल्काइल ग्रुप में, जैसे एल्काइल ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल ग्रुप आ गए तो हम लोग 3 डिग्री का पहले कराएंगे, फिर 2 डिग्री कराएंगे, फिर 1 डिग्री कराएंगे, फिर मिथाइल कराएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया 3 डिग्री तो नहीं है, लेकिन 2 डिग्री है और 1 डिग्री है, मिथाइल है, तो मैंने 2 डिग्री की शिफ्टिंग कराई, 2 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप की मैंने शिफ्टिंग करा दी। ये शिफ्टिंग ऑर्डर होता है। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के अरेंजमेंट बताया, जिसे हम लोग हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल। अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन। आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिटा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे होता है। तो रिंग एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें जानिए कहाँ होता है, कैसे होता है। तो पहले जानिए कहाँ कब होगा रिंग एक्सपेंशन। तो याद रखिएगा 4 मेंबर कार्बन रिंग
चेंज हो जाएगा 5 मेंबर कार्बन रिंग में, किसके थ्रू, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू। और 5 मेंबर कार्बन रिंग चेंज हो जाएगा 6 मेंबर कार्बन रिंग में, किसके थ्रू, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू। अब कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है रिंग एक्सपेंशन। ये तो होता है दो केस में होता है, एक 4 मेंबर कार्बन रिंग को चेंज कर देता है 5 मेंबर में, और 5 मेंबर कार्बन रिंग को चेंज कर देता है 6 मेंबर कार्बन रिंग में। अब एक ये तो होता है, अब कहाँ होता है कैसे होता है उसको देखते हैं कि कहाँ होगा। अब वहाँ पे ये रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगा जिस रिंग के कार्बन, जैसे देखिए जिस मान लीजिए कोई रिंग है, अब इस रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे प्लस चार्ज हो, किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आता है तभी रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे इस केस में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली अटैच कार्बन है तो इसका हम रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं क्योंकि 4 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, तो हम इन दोनों का रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। अब कैसे होता है अब वो देखते हैं, कहाँ होगा, इन दोनों पे होगा। अब कैसे होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग 4 मेंबर पहला चेक करें, 4 मेंबर कार्बन रिंग, जैसे एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया, तो जो कार्बोकेटाइन हम उसको कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, अपने सीखने के लिए अपने नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसको 1 मान लीजिए, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन को 2, अब वो 2 से डायरेक्ट अटैच कार्बन को 3 मान लीजिए। अब ये 3 चाहे हम इसको माने चाहे इसको माने, क्योंकि ये भी 2 से डायरेक्टली अटैच है, ये भी 2 से डायरेक्टली अटैच है, तो आप किसी को मान सकते हैं। मैंने इसको मान लिया। अब करना क्या है, बस मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, 1 और 3 के बीच आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब 1 और 3 के बीच एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। बस यही एक मेरा ट्रिक है, मतलब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना है और 1 और 3 के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। अब कैसे करना है मैं हम लोग इसका कराएंगे रिंग एक्सपेंशन। देखिए इस बॉन्ड को हमको 2 और 3 नंबर के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। अब कैसे ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड अब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 2 पे प्लस। अब ये माइनस प्लस आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, तो मैं ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बना रहा हूँ। देखिए ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज पहले से ही है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और इस बॉन्ड का हमको फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। ठीक है, अब कराते हैं आगे। अब क्या होगा, इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। जैसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस प्लस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो बन जाएगा या अभी 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जैसे बॉन्ड टूटेगा तो 2 पे प्लस चार्ज आएगा, ये हो गया। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 मेंबर कार्बन रिंग बन गई, तो हम इसको 5 मेंबर कार्बन रिंग और इस पे प्लस, ये हमारा प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमारा प्लस चार्ज हो गया। देख लीजिए ये 5 मेंबर का, अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये रिंग इस रिंग के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल रिंग हो गया। देखिए ये लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल रिंग है। तो इस टाइप के 4 मेंबर कार्बन रिंग का एक्सपेंशन करके हम 5 मेंबर रिंग में जाते हैं। कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा, अब पढ़ेंगे 5 मेंबर का। या अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर में, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। यहाँ भी सेम उसी तरह प्रोसेस 1 2 3। अब चाहे हम इसको 3 माने चाहे इसको माने, किसी को भी मान सकते हैं। क्या करना है, वही 1 और 3 के बीच का नया बॉन्ड फॉर्म करना है, 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे, या तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और ये माइनस प्लस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इंटरमीडिएट मैं आपको समझा देता हूँ। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा,
ए बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा, A1 है, A2 है, A3 है। इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, माइनस प्लस आपस में मिल जाएंगे। या A1 है, A2 है, A3 है और 2 पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि बॉन्ड जैसे टूटेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस बॉन्ड फॉर्म के लिए प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर कार्बन रिंग है, तो हम लोग 6 मेंबर कार्बन रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे और प्लस चार्ज 2 पे आ जाएगा। प्लस चार्ज देखिए, इस कार्बन रिंग से ज़्यादा स्टेबल एक कार्बन रिंग है, ये भी मोर स्टेबल है। याद रखिएगा, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हो गया हमारा रिंग एक्सपेंशन। क्या हो गया? रिंग एक्सपेंशन। किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मैंने 2 टाइप आपको बता दिया। एक 4 मेंबर कार्बन रिंग होता है, एक 5 मेंबर कार्बन रिंग होता है। 4 मेंबर कार्बन रिंग ये है, 5 मेंबर कार्बन रिंग ये है। ये हो गया हमारा रिंग एक्सपेंशन। कैसे होता है आप लोग एक बार देख लीजिए, ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा करने में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम मिटा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, उसको देखते हैं। ये हमारा हो गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है 4 मेंबर कार्बन रिंग को 3 मेंबर कार्बन रिंग चेंज करता है, और 7 मेंबर कार्बन रिंग को 6 मेंबर कार्बन रिंग में चेंज करता है। 6 मेंबर कार्बन रिंग में चेंज करता है। 4 मेंबर कार्बन रिंग को 3 मेंबर कार्बन रिंग और 7 मेंबर कार्बन रिंग को 6 मेंबर कार्बन रिंग में चेंज करता है। अब ये तो होता है यहाँ पे, अब कैसे होगा, कहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो याद रखिएगा, किसी साइक्लिक कंपाउंड पे प्रेजेंट कार्बोकेटाइन होता है। किसी साइक्लिक कंपाउंड पे प्रेजेंट अगर कार्बोकेटाइन है तब उसका हम लोग कराते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे साइक्लिक कंपाउंड 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है और इसका और इसी कार्बन साइक्लिक कार्बन पे हमको कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, तो इसका होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे 7 मेंबर कार्बन रिंग है और इसी रिंग पे प्रेजेंट है कार्बोकेटाइन, तो इन दोनों का हम लोग कराते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, एक 4 मेंबर एक 7 मेंबर, एक 4 मेंबर है एक 7 मेंबर है, और अगर रिंग पे कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होता है तो उसका कराते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर आउट ऑफ रिंग कार्बोकेटाइन होता है तो उसका कराते हैं रिंग एक्सपेंशन। ये बात याद रखिएगा। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं पहला 4 मेंबर कार्बन रिंग की रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसका हम लोग इसका करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे यहाँ भी वही ट्रिक चलेगा, 1 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे। नंबरिंग जैसे वहाँ पे कार्बोकेटाइन को फर्स्ट, उससे अटैच को 2, उससे अटैच को 3, हम 2 इसको भी मान सकते हैं अपने पढ़े। तो हमको करना क्या है, 1 3 के बीच एक बॉन्ड फॉर्म करना है, 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ये माइनस प्लस आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं और इस बॉन्ड को हम फॉर्म कर रहे हैं। इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये पहले से ही प्लस चार्ज है। अब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, माइनस प्लस मिल जाएंगे, तो बन जाएगा 1 2 3 4, A1 A2 A3 और 2 पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो फिर प्लस चार्ज आएगा। ये हो गया। अगर देखा जाए तो 1 2 3 मेंबर कार्बन रिंग बन गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 पे प्लस A1 है, A2 है, A1 है, A3 है, कुछ भी मान सकते हैं। अब 2 पे आ गया प्लस चार्ज, देखिए 2 पे क्या आ गया प्लस चार्ज। अब इस रिंग से ज़्यादा स्टेबल है मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इस रिंग से ज़्यादा स्टेबल ये रिंग हो जाता है। याद रखिएगा, ये 4 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। याद रखिएगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं कि
रिंग 3 मेंबर से ज़्यादा 4 मेंबर, 4 मेंबर से ज़्यादा 5 मेंबर और 5 मेंबर से ज़्यादा 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 4 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल 3 मेंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस आप लोग पढ़े होंगे तो इसको जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वही प्रोसेस पीछे वाला। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे 7 मेंबर कार्बन रिंग पे। ये हमारा प्लस चार्ज हो गया, इसको हम लोग 1, इसको 2, इसको 3 मान लिए। 1 3 के बीच एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो ये बॉन्ड हम जैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस प्लस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। इसका होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए या इस बॉन्ड को हम डैश डैश लिख रहे हैं और इस बॉन्ड को भी डैश डैश लिख रहे हैं। ये हमारा 1 A2 A3 प्लस चार्ज यहाँ पहले से ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, माइनस प्लस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देखिए बन जाएगा क्या, A1 A2 A3 और प्लस चार्ज 2 पे आ गया। देखिए इसी तरह बनेगा, देखिए अब काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 1 डायरेक्ट 3 से जुड़ गया, 1 डायरेक्ट 3 से जुड़ गया, 1 2 है और 2 3 के बीच का बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। अब हम इसको ओवरऑल यहीं पे लिख दो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर रिंग या A1 2 है, A2 A1 A3, ठीक है। 2 पे कार्बोकेटाइन है ओवरऑल। अब ये इससे ज़्यादा स्टेबल ये मोर स्टेबल है। ये क्या है आपका, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल, क्योंकि 7 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग, सॉरी 7 मेंबर रिंग लेस स्टेबल होता है देन 6 मेंबर रिंग से। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 मेंबर रिंग है जो कि मोर स्टेबल है। ये आपका मैंने 5 टाइप्स के रीअरेंजमेंट आपको बता दिया कि कितने टाइप्स के रीअरेंजमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। एक बार आप वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN1 SN2 SNI, ठीक है। ओके, थैंक यू।